जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से दूर लगभग 35 किलोमीटर एक गांगनौली गांव पड़ता है। इसी गांगनौली गांव में एक बड़ी शेखों वाली मस्जिद होती है। उस मस्जिद के ऊपर एक मौलवी रहता है, उसकी बीवी और उसकी 2 बच्ची रहती है। यह मौलवी का काम होता है, उसकी बीवी का काम होता है बच्चों को तालीम देना, उन्हें पढ़ाना लिखाना। यह पढ़ाता तो ठीक है, लिखाता भी ठीक है, उनको अच्छी तालीम भी देता है। लेकिन इसी बीच बच्चों को तालीम देते-देते जो कुछ 2 बच्चे थे, जिनका नाम एक का रिहान था और एक नाबालिग बच्चा था। उन लोगों को पढ़ाई के सिलसिले को लेकर यह मारता था, डाँटा पीटता था। लेकिन यह बात उन दोनों बच्चे थे जो रिहान थे, उनको घर कर जाती है। घर करने के बाद ये लोग उस मौलवी के परिवार वालों से बदला लेने की सोचते हैं और जैसे ही मौलवी अपना वह मस्जिद छोड़कर एक विदेश मंत्री के मिलने के लिए देवबंद जाते हैं, फ़ौरन यह मौका देखकर उस मस्जिद में घुसते हैं और घुसने के बाद वो सीसीटीवी जो कैमरा होता है, उसे लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद एक धारदार हथियार उठाते हैं और उस जाकर उस मौलवी की बीवी को दे मारते हैं और यह इतना जोरदार प्रहार करते हैं कि मौके पर ही उसकी बीवी की मौत हो जाती है। अब ये सिलसिलेवार तरीके से अपनी माँ को मारते हुए जो दोनों बच्चियाँ होती है, देखती हैं तो वो चीखने चिल्लाने लगती है और उन दोनों बच्चियों को चुप करने के लिए ये जो रिहान होता है, उसका एक दोस्त होता है, ये उसको मारते पीटते हैं, उन दोनों बच्चियों को ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। जब इस बात का खुलासा तब होता है जब दोपहर का वक्त होता है और कुछ बच्चियां तालीम लेने के लिए उसकी बीवी से जाती है, क्योंकि उसकी बीवी भी बच्चियों को तालीम देती थी। जब वो जैसे ही मस्जिद के मुख्य गेट पे खून से लथपथ लाश देखती है, वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागती है और लोगों को शोर मचाकर इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो उस मौलवी पर ही उसके जो टोले मोहल्ले के जो गांव के लोग थे, वह आस-पास पड़ोस के उस मौलवी पर ही आरोप लगाते हैं कि ये सारा कराधारा मौलवी का है। इसी ने पहले उस अपनी बीवी और परिवार का कत्ल करवाया है, ताकि इस मैं बाहर चला गया, इसकी वजह से पुलिस मुझ पे शक नहीं करेगी। लेकिन पुलिस वाले लगातार अपने तरीके से छानबीन करते रहे। इधर एक और थ्योरी आई कि इस मौलवी का एक व्यक्ति के लेकर, जमीन को लेकर उससे झगड़ा है। क्या उसी व्यक्ति ने तो इस मौलवी के पूरे परिवार को हमला करवा के या कत्ल नहीं करवा दिया। उधर एक और थ्योरी आई, या उसमें एक और पुलिस वालों के हिसाब से 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद फिलहाल उन्हीं पर आरोप तय रहा। लेकिन जब उस मौलाना के साले ने आया, जब उसकी बीवी के भाई ने आया, तो वो पूरा मीडिया वालों के सामने वह चीख-चीख कर कह रहा था कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई तीसरे का हाथ है, क्योंकि यह 2 नाबालिग छोटे-छोटे बच्चे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे ही नहीं सकते। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से उस समय पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसे करे, जाँच और छानबीन कैसे करे। लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने अपना काम किया और काम करते-करते आज 15-20 दिनों का समय बीता है। समय बीतने के बाद ये हर एक पहलू से जाँच होती है और हर एक पहलू से जाँच होने के बाद उस मौलवी को उस केस से क्लीन चिट दे दिया जाता है। उस मौलवी को उस केस से बाहर निकाल दिया जाता है और उस केस से उस व्यक्ति को भी बाहर निकाल दिया जाता है, जो व्यक्ति का उस मौलवी से ज़मीन को लेकर रंजिश चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। और फिलहाल पुलिस जो एक रिहान नाम का एक नाबालिग लड़का होता है, उसी को आरोपी मानकर उसके एक और साथी को, चूँकि उनके खिलाफ पुख्ता पुलिस के पास सबूत होते हैं और सीसीटीवी कैमरे में या जाके जिस समय बंद किए थे उस समय उनका वीडियो था, लेकिन उधर से निकलने के टाइम उन लोगों का वीडियो नहीं होता है और पुलिस उन लोगों को उठाकर सख्ती से पेश आती है, तो टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये पूरा वाकया बताते हैं। इधर जब इस मौलवी को इस चीज़ से, इनके कत्ल से क्लीन चिट मिलती है, तो मौलवी अपने पैतृक गांव वहाँ से पूरा सामान समेट कर उस बागपत गंगोली गांव से निकल जाता है। और निकलने के बाद इधर एक और खबर आ रही है कि जो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने साफ-साफ घोषणा की है कि हम इस कत्ल का, इस मर्डर का अपने आज़ाद सेना के प्रतिनिधि को वहां पे भेजूंगा और भेजने के बाद मौके पर जाकर वहां पे हमारी कमेटी के लोग अच्छी तरह से फिर से एक बार जांच शुरू करेंगे, ताकि यह मुख्य रूप से मालूम हो सके कि आखिर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था और किसका नहीं हाथ था। लेकिन फिलहाल अभी उन 2 बच्चों को अरेस्ट करके कोर्ट भेज दिया गया है, उनके आरोप के चलते में, उस मौलवी की बीवी और 2 बच्चियों के आरोप के, कत्ल के आरोप में। लेकिन फिलहाल अलग-अलग चैनल, अलग-अलग यूट्यूबर लोग अलग-अलग पहलू से अलग-अलग कहानियां सामने निकल कर आई, लेकिन यह जो मैं कहानी बता रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, ये 100% जेन्युइन बात है और सच्ची बात है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे फ्यूचर तक क्राइम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें
और हमें सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।